मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमिट इंस्टीट्यूट में पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर आधारित सेमिनार आयोजित कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारियां दी। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद का भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, नगर विधायक के साथ अन्य पदाधिकारियों द्वारा फूल माला के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनके दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में किए गए कार्यों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकुशलता और नेतृत्व के कारण 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और 2027 में 30वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 30वीं अर्थव्यवस्था पूरे विश्व भर में जो जीडीपी है, ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वह पूरे विश्व भर में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली आज इकोनॉमी है। सबसे अधिक ग्रोथ भारत की है। केवल एक साल नहीं, पिछले 3 सालों से सबसे अधिक तेज गति से अर्थव्यवस्था चल रही है तो भारत की। और सभी विश्व के संगम का दर इसी प्रकार से भारत आगे बढ़ता रहेगा। भारत का जो रिजर्व है, भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज जो है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है अनेकों राज्य, अनेकों देश, जर्मनी इत्यादि से लेकर के जो पहले हम 90-10वें पे थे, 11वें पे थे, आज हम चौथे नंबर पे हमारा रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व भरा हुआ है। $668 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। इसका मतलब हम संपन्न होते जा रहे हैं और भारत संपन्न होगा तो आपको मालूम ही होगा कि फिर सारी चीजें ठीक रहती। और तब इस बात में भी गर्व होता है कि आज से पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए, आज से पहले भी तो नेता हुए, अनेकों देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन विश्व में अगर 14 देशों ने, विश्व में 14 देशों से हमारे भारत रत्न होता ना, सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? क्या होता है? भारत रत्न ही होता ना, बताइए ना क्या होता है? भारत रत्न तो विश्व का सबसे, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। नागरिक सम्मान सबसे बड़ा है, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है। तो उसी प्रकार से विश्व के 14 देशों ने अपने देश का नागरिक, सर्वोच्च नागरिक, 14 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक अगर पुरस्कार दिया है तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दो समझ में आता है, लेकिन 14 देश अलग अलग समय में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को देते तो उनके देश के लोग तो कहेंगे ना आप क्यों उनको दे रहे हैं, बगल के देश को क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, कोई भी नेतृत्व हो, चाहे संगठन चला रहा हो, चाहे मुरादाबाद में कोई फैक्ट्री चला रहा हो, चाहे राजनीतिक दल को चला रहा हो, चाहे कोई एनजीओ चला रहा हो, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो मेन है, नेतृत्व करने वाला, जैसे कंपनी में एमडी होता है, वही एनजीओ का भी अध्यक्ष हो गया, पॉलिटिकल पार्टी में का भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। अगर नेतृत्व आज हमारे देश का, हमारे पार्टी का नेतृत्व या देश का नेतृत्व मोदी जी कर, उसी प्रकार से पार्टी और देश का नेतृत्व करने वाला, अगर उसकी क्षमता क्या हो, क्या उसके गुण है, उसी प्रकार से वो संस्था, वो कंपनी, वो देश आगे बढ़ेगा या पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ेगा। तो अगर उस नेतृत्व में कमी होगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा।
इसकी अगर आप विवेचना अलग से करें, वो नेतृत्व में क्या गुण होना चाहिए? पहला यह गुण होना चाहिए कि नेतृत्व जो है वो विश्वसनीय हो, क्रेडिबल नेतृत्व। अगर उस पर विश्वास है लोगों का, विश्वसनीय नेतृत्व है, तो देश आगे बढ़ेगा। तो भारत से अधिक और उनके देश से अधिक जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, रशिया के राष्ट्रपति, अनेकों ऑस्ट्रेलिया के उनके प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा मेडिसिन स्क्वाड से लेकर अनेकों देशों में उनके देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कम आते हैं। मोदी जी जाते तो मेडिसिन स्क्वाड से लेकर के सब भरा रहता है, और मोदी जी उनके सामने खड़े होते हैं तो और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लगते हैं। जो मोदी जी आज विश्व के नेता के साथ खड़े लगते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विश्व के नेता के रूप में दिखते हैं। ये और आप पूरा विश्व में तो लोकप्रियता उनकी है, और इसी लोकप्रियता के कारण आज कभी पढ़िएगा हम लोग तो आपको इतिहास के पन्नों से पता चलेगा। आगे तो धीरे धीरे चीजें बढ़ जाएगी, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे कभी लड़ाई का, चाहे यूक्रेन रशिया से लड़ाई करके अलग अलग संकटों के समय हो, इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता ही थी कि विदेशों से लोगों को ले आने का काम भारत ने किया। और तो और मतलब कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर रशिया और यूक्रेन ने एक दिन का युद्ध बंद कर दिया। तो उन्होंने इसलिए बंद कर दिया, मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के नागरिकों को हमको ले आने दो, फिर जाके लड़ाई कर लेना। मोदी जी कर सकते विश्व और कोई नहीं कर सकता। यह विश्व के पटल पे क्रेडिबिलिटी है, लोकप्रियता है। ऐसे तो नेता अपने को चाहिए। उस किताब में ये भी आगे पढ़िएगा। और एक नेता में और होना चाहिए ऐसा नेता जिसपे आरोप न लगे, त्यागी हो, तपस्वी हो, ऐसा नेता होना चाहिए। अगर वह नेता पे क्रेडिबिलिटी, अगर उस पर आरोप लग रहा है तो संगठन को आगे नहीं, देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। मोदी जी के शासनकाल में देखिए, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे या देश के प्रधानमंत्री, किस प्रकार से उन्होंने काम किया। 18 घंटे काम करते। गुजरात से जब दिल्ली आने लगी तो उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा था वहां के कर्मचारियों को उन्होंने दे दिया। नमामि गंगे के जो उनको गिफ्ट मिलती है, जब कोई मोमेंटो मिला तो जो मोमेंटो मिलता उसका ई एक्शन होता, ई एक्शन होकर के वो नमामि गंगे में जाकर के उस प्रोजेक्ट में लगता है। और इतने शासन करने के बाद भी, और त्यागी तपस्वी में अगर आप देखें तो आप देखिए जब काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का विश्वनाथ कॉरिडोर के जरा आंख बंद करके ध्यान करिए, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सर पे भारी लग करके त्रिकुट लगा करके चल रहे थे तो क्या अद्भुत दृश्य दिख रहा था कि यह प्रधानमंत्री है, भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने वाला, इस प्रकार से काम कर रहा है। वैसे जब संगम में जब डुबकी लगा करके निकले, उसमें माला उन्होंने जो जुटने का काम किया, अनेकों स्थानों पे जाकर के सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करना, अयोध्या में जाकर के लेटना, यह नहीं कि करते हैं,